नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है एक नई भर्ती निकल कर आई है ग्राम पंचायत में। ये भर्ती जो है आपका जिला दक्षिण बस्तर में है, दंतेवाड़ा में। सिर्फ वहीं के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है? तो आइए आज इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानकारी देखेंगे और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या ना देखने को मिले, ठीक है? तो आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पास मैं बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ से है और जो है इसका फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट जो है आपका 6 6 तारीख से यानी कि 6 जून से 6 जून 2026 से जो है आपका इसका आवेदन स्टार्ट है। और आवेदन जो है आपका ऑफलाइन होगा और जो है 22/6/2026 तक शाम 5 बजे तक जो है आपका आवेदन होगा, ठीक है? 22/6/2026 तक आपका जो है लास्ट डेट आपका रहेगा, ठीक है? बाकी ये जो है आपका ऑफलाइन होगा यानी कि फॉर्म आप ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं, आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा। डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको जो है इसे देना होगा, ठीक है? अगर यहाँ पास पोस्ट की बात करें तो रिक्त पदों की संख्या यदि हम लोग देखें तो टोटल पद हमारे पास जो है 45 पद है। बाकी अन्य देख सकते हैं अनारक्षित के लिए और यहाँ देख सकते हैं जैसे कि 3 है, 34 है और इधर 1 है और लास्ट में 7 है। टोटल करके 45 पद आपका जो है दिया गया है, ठीक है? बाकी कुछ अलग-अलग चीज़ें हैं जैसे कि टिप्पणी करके है यहाँ पास तो इन लोगों को आप पढ़िएगा। बाकी मेन चीज़ें जो हैं वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता क्या है इसके लिए? शैक्षणिक योग्यता जो है ग्राम पहला 2 चीज़ बताया गया है इसमें। पहला है ग्राम पंचायत सचिवों के लिए नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है? दूसरा बोला गया है कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है? अब बोला स्थानीय निवासी, अब स्थानीय निवासी कहाँ के? पहला तो छत्तीसगढ़ से, दूसरा बोला गया है इसी में देखिए पहला पॉइंट पहले में ही बोला गया है कि आवेदक को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। इस संबंध में सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, यानी कि अब यदि इसको फॉर्म भर रहे हैं तो आप दक्षिण बस्तर यानी कि दंतेवाड़ा से होने चाहिए, ठीक है? पाँचवा आयु की सीमा की बात कर रहा है, तो आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है, मैक्सिमम आयु आपकी 35 वर्ष तक होनी चाहिए। बाकी जो है आरक्षण जिनको मिलता है, छूट दी जाती है, तो उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है? दूसरा इसमें बोला गया है कि महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु पात्र नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत ही ज़रूरी है। यदि कोई भी महिला है 18 वर्ष से कम आयु में और कोई भी पुरुष यदि 21 वर्ष से कम आयु में यदि विवाह कर लिया है, तो वो जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, ठीक है? छठवां पॉइंट यहाँ पर बोला गया है कि आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको ऑफिशियल वेबसाइट यदि देखें तो यहाँ पर दिया गया है www.dantewada.nic.in, ठीक है? बाकी एक-एक चीज़ पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी देखते हैं नीचे आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि 22/6/2026 को शाम 5 बजे तक ही आपको लास्ट डेट रहेगा, ठीक है? उसके बाद जो है आपको प्राप्त नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है? अब चलो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये देखते हैं पहले चयन प्रक्रिया, ठीक है? प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदकों की वरीयता यानी कि मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा, ठीक है? पहला बोला गया है हायर सेकेंडरी के अंकों का अधिभार जो है इसमें 50% होगा। दूसरा उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिकतम 10 अंक होगा, जिसमें यदि आप ग्रेजुएशन है तो उसका 5 अंक, यदि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका भी 5 अंक, टोटल जुड़ के 10 अंक आपका होगा। सी आपका जो है कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिभार जो है 25% तक रहेगा। डी बोला गया है रोजगार सहायक पद पर कार्य करने का अनुभव का अधिभार यदि है तो 15 अंक तक का आपका मिलेगा, ठीक है? अब 9वां पॉइंट बोला गया है कि मेरिट के आधार पर एक पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को कंप्यूटर कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। यानी कि एक पोस्ट के लिए कंप्यूटर जो स्किल्स की परीक्षा होगी उसमें 10 लोग भाग लेंगे,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कंपटीशन तो बहुत ही पीक लेवल पे है। ठीक है, 10वां पॉइंट बोला गया है कंप्यूटर कौशल परीक्षा में 15 मिनट का अंग्रेजी टाइपिंग और 15 मिनट का हिंदी टाइपिंग आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें मेन चीज़ें हैं इसकी। बाकी यहाँ पर जैसे अन्य शर्तें यहाँ पर बोला गया है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन लोग को आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ टेलीग्राम पे जो पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ इसको फॉर्म जो है, ये आपका नीचे फॉर्म दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर नीचे इसका जो है फॉर्म दिया गया है, आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा करके आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, तो इसे आप पोस्ट ऑफिस द्वारा जो है फॉर्म भरा के आप इसे दे सकते हैं। बाकी इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ साइड में। ठीक है, बाकी मैंने इसका जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको सारे बता दी है ना। जैसे कि आवेदन प्रक्रिया मैंने बता दी, नौकरी स्थान दंतेवाड़ा में है, कौन आवेदन कर सकता है, दंतेवाड़ा के लोग। ठीक है, बाकी मैंने अप्लाई डेट वगैरह सारा चीज़ें बता दिया। आयु सीमा जो है 18 से 40 यानी कि 35 वर्ष तक ही है। ठीक है, और पद का नाम भी बता दिया, ग्राम सचिव है। हाँ, मैंने सैलरी की बात नहीं की मैंने। ठीक है, सैलरी की यदि देखें तो प्रति माह आपको 3500 से 3500 से 10,000 प्लस तक आपको जो है सैलरी रहेगा। ठीक है, आवेदन शुल्क आपका बिल्कुल फ्री है ना, बिल्कुल फ्री है आपका, कोई भी आवेदन कर सकता है आराम से। पद डिटेल्स देख लिया मैंने, 45 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता भी हमने देख ली, 12वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा आपके पास 1 वर्ष का होना चाहिए। डीसीए भी चल सकता है, पीजीडीसीए भी चल सकता है। ठीक है, आवेदन फॉर्म जो है वो आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ऑफलाइन है तो दस्तावेज, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे तो ये आप तैयार रखिएगा फॉर्म भरने से पहले। आवेदक आधार कार्ड की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी, आवेदक हाल ही में खींचा गया एक कलर फोटो लगेगा, आवेदक का मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी। ठीक है, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक डिप्लोमा की अंक सूची की रिजल्ट की जो है छाया प्रति यानी फोटोकॉपी। अच्छा, 10वीं की अंक सूची जन्म तिथि सत्यापन के लिए अनिवार्य होगा, यानी कक्षा 10वीं की अंक सूची जो है वो जन्म तिथि के लिए जो वेरिफिकेशन किया जाएगा तो उसके लिए अनिवार्य होगा, यानी कि कक्षा 10वीं के अंक सूची जरूर से डालिएगा। ठीक है, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लगभग सभी वर्षों का अनिवार्य रूप से संलग्न करें। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। और यदि जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपका लगेगा। रोजगार सहायक पद का जो है अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। सभी अंक सूची प्रमाण पत्रों पर स्व प्रमाणित जरूर करें। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने सारी चीज़ें उधर बता दिया। ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं लगभग मैन। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये है, तो इसे ज़रूर से आप ठीक से पूरा पढ़िएगा। बाकी कोई भी चीज़ छूटा हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको बताइए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।